नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 41 करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हमने अभी तक 40 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। अगर आपने वह सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज का ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर लगाइएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र है। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, समय विनोद। दोस्तों, समय विनोद यह उत्तराखंड में हिंदी में छपने वाला पहला समाचार पत्र है, जो कि 1868 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके पहले संपादक थे जयदत्त जोशी। यह दोस्तों जसपुर से निकलता था, जबकि नैनीताल प्रेस में छपता था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था लॉर्ड लिटन के समय, तो उससे प्रभावित होकर यह 1878 में बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अल्मोड़ा अखबार की बात कर लें तो यह दोस्तों 1871 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, और इसके जो संपादक हैं तो वह दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत हैं। ठीक है, इसकी भाषा दोस्तों हिंदी थी। ठीक है, गढ़वाल समाचार पत्र, तो यह भी दोस्तों हिंदी भाषा का समाचार पत्र है, जो कि लैंसडाउन पौड़ी से छपता था। ठीक है, और यह पहली बार दोस्तों 1902 में छपा था। ठीक है, और इसके जो संपादक थे पहले तो वह दोस्तों आपके गिरजादत्त नेताणी थे, और गिरजादत्त नेताणी को ही दोस्तों गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक बोला जाता है। ठीक है, जितनी भी बातें दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं तो वह सभी बातें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये बार बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शक्ति समाचार पत्र की बात कर ले तो यह दोस्तों 1918 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। ठीक है, और इसके जो संपादक हैं तो वह दोस्तों बीडी पांडे हैं। ठीक है, और यह भी दोस्तों अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, आजकल जो पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं तो वह सभी दोस्तों कुट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर कुट में क्वेश्चन दिया जाता है तो कुट दोस्तों आपका तब तक सोल्व नहीं होगा जब तक आपको वन लाइनर के क्वेश्चन याद नहीं होंगे। ठीक है, या फिर हर एक क्वेश्चन का दोस्तों आपको फैक्ट्स नहीं पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब आपको चीज़ें याद होंगी तो आप कुट को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि लॉन्गस्टोव फॉल किस जनपद में स्थित है। लॉन्गस्टोव फॉल यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों, चमोली जिले में ही उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी नंदा देवी चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। दोस्तों, इस चोटी पर चढ़ाई करने का पहली बार जो प्रयास किया गया था तो वह लॉन्गस्टोव के द्वारा किया गया था। ठीक है, परंतु यह दोस्तों असफल रहते हैं। इनके द्वारा ये प्रयास जो किया गया था तो 1905 में किया गया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, परंतु एक ऊंचाई है दोस्तों 5875 मीटर। यहाँ पर दोस्तों एक झरना पड़ता है और इस झरने तक ही दोस्तों जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो झरना है दोस्तों, इस झरने का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ जाता है, और इस झरने का नाम क्या है, लॉन्गस्टोव फॉल। ठीक है, तो ये सब कहानी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंदा देवी पश्चिमी का पहली बार सफल आरोहण कब किया गया, तो आपको बताना है 1936 में। किसके द्वारा किया गया, तो टिलमैन और ओडले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भानुमती जल स्रोत किस जनपद में स्थित है। भानुमती जल स्रोत यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य कुंड किस जनपद में है। दोस्तों, सूर्य कुंड यह आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो कि एक गर्म कुंड है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए हेमकूट। दोस्तों हेमकूट बोला गया है महाभारत में कैलाश पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपुलेख दर्रा स्थित है। दोस्तों लिपुलेख दर्रा यह आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लिपुलेख दर्रा, और यहाँ से ही दोस्तों मानसरोवर यात्रा गुजरती है, ठीक है। मतलब इस दर्रे से होकर ही जो मानसरोवर झील है वहाँ पर पहुँचा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो मानसरोवर यात्रा है तो वह किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, और यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? फ्रेंड्स नानक सागर, सात ताल और हरिपुरा, यह तीनों ही जलाशय उत्तराखंड में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी नानक सागर। यह दोस्तों नानकमत्ता में स्थित है उधम सिंह नगर में, ठीक है। सात ताल तो यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है, और उधम सिंह नगर में ही स्थित है दोस्तों हरिपुरा जलाशय, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? दोस्तों सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं तो वह आपके पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में ही दोस्तों सर्वाधिक खुले वन भी पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि सर्वाधिक संघनन वन कहाँ पर पाए जाते हैं तो आपको बताना है नैनीताल जनपद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है। दोस्तों प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता ये है आपके घनानंद पांडे हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इन्हें यह दोस्तों 1968 में दिया गया था, ठीक है। और हाँ अगर आपसे पूछ ले जाए कि चंडी प्रसाद भट्ट, तो इन्हें दोस्तों राज्य में सर्वप्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? तो 1982 में दिया गया था, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों अभी तक रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले 2 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति चंडी प्रसाद भट्ट और दूसरे व्यक्ति आते हैं दोस्तों आपके दीप जोशी। इन्हें दोस्तों 2009 में यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कुंवर सिंह नेगी, तो कुंवर सिंह नेगी को दोस्तों उत्तराखंड में हातिम ताई के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने दोस्तों जो व्रेन लिपि होती है, ठीक है, तो उसे विकसित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में नाना साहेब जोगी के वेश में रहे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तरकाशी। जब दोस्तों 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय नाना साहेब यह उत्तरकाशी में आकर एक गुफा में रहने लगे थे। जिस गुफा में दोस्तों यह रहने लगे थे उस गुफा को वर्तमान में धूधू पंथ की उड्यार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह दोस्तों उत्तरकाशी कब आए थे? तो ये भी आप याद रखिएगा 1859 में आए थे, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम कि 1857 की क्रांति की, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी तो वह दोस्तों 10 मई को शुरू हुई थी मेरठ से, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड में इसका क्या प्रभाव रहा? तो उत्तराखंड में दोस्तों रुहेलखंड के नवाब खान बहादुर खां के सेनापति कालू खां के द्वारा 17 सितंबर 1857 को 1000 क्रांतिकारियों की सहायता से हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। और दोस्तों उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वह रैमजे था, और इस रैमजे के द्वारा दोस्तों मैक्सवेल व चैकमैन की सहायता से हल्द्वानी को स्वतंत्र कराया गया था। और कब कराया गया? तो 18 सितंबर को करवाया गया था, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सोमचंद। दोस्तों चंदवंश की स्थापना करने के कारण सोमचंद को चंदवंश का मौलिक पुरुष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी यह दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदी है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है तो वह आपका रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? यह दोस्तों
उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, चांदपुर गढ़ी। ठीक है, जब दोस्तों कनकपाल के द्वारा पवार वंश की स्थापना की गई थी तो उस समय चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी बनाया था। और चांदपुर गढ़ी यह दोस्तों वर्तमान में चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कबूतरी देवी। कबूतरी देवी यह दोस्तों उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो चित्रकांठा बुग्याल यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जबकि पवाली कांठा जो है तो वह दोस्तों टिहरी और उत्तरकाशी जनपद की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधवन या कड़वा आभूषण पहना जाता है? तो यह दोस्तों पैर में पहना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आजकल इसी प्रकार के ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं लोक संस्कृति कल्चर से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी प्रश्न आपको याद करते चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं? तो ये है दोस्तों सतपाल महाराज। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और यह दोस्तों वर्तमान में विधायक भी हैं। ठीक है, और इनके पास दोस्तों पर्यटन मंत्रालय है। ठीक है, और PWD मंत्रालय। तो ये सभी जो मंत्रालय हैं तो सतपाल महाराज के पास ही हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड कैबिनेट में यह दोस्तों मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो दाकुनी नृत्य यह दोस्तों चमोली जनपद में किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जो जनपद है तो वह आपका देहरादून है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जबकि दोस्तों सर्वाधिक जो नगर है तो वह आपके हरिद्वार जनपद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं? प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक हैं CM अग्रवाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो CM अग्रवाल की पुस्तक है गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चमोली। चमोली नगर यह दोस्तों रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनाई जा रही है। ठीक है, और इससे दोस्तों आपका स्टेनो के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऋषिकेश दोस्तों इसका पहला स्टेशन रहेगा और अंतिम स्टेशन जो रहेगा इसका कर्णप्रयाग रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? उत्तराखंड में अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान जो स्थित है वह आपका ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, मतलब एम्स पूछा गया है कि एम्स कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान शिव और पार्वती की अष्टधातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जागेश्वर। ठीक है, तो जागेश्वर से दोस्तों प्राप्त हुई है अष्टधातु। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय संगीत शोध संस्थान स्थित है? तो यह दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी कोई हमारी नई वीडियो आएगी ठीक है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर किया करें।
अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1921 को। इस समय दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वह परसिम बिंडम था और उसी के द्वारा ही इस कमेटी का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट जो आई तो वह दोस्तों 28 अक्टूबर 1921 को आई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल इसकी स्थापना जो हुई तो वह 23 जनवरी 1939 को हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी तो आपको बताना है कि देहरादून में हुई थी। ठीक है, और देहरादून में भी जगह आती है दोस्तों चक्कू वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर दोस्तों एक सम्मेलन किया गया था जिसमें उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई थी तो वह एम.एन. राय के द्वारा की गई थी, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में तीलू रतौली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों उत्तराखंड में तीलू रतौली पेंशन योजना की शुरुआत जो हुई तो वह 1 अप्रैल 2014 को हुई थी, जबकि तीलू रतौली पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी तो वह 2006 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है। तो मणिभद्र ताल यह आपका ऑप्शन ए चमोली में स्थित है। ठीक है, भागीरथी की सहायक नदी अस्सी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी डोडी ताल। डोडी ताल यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है जो कि 6 कोनों वाली झील है। इससे दोस्तों अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है जो कि भागीरथी नदी की सहायक नदी है। डोडी ताल में ही दोस्तों ट्राउड प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं जो कि रंग बिरंगी मछलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया जमाना साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। दोस्तों ये जो समाचार पत्र है यह आपका देहरादून से प्रकाशित होता था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए गोरखवाणी, जो कि दोस्तों सुदर्शन शाह के द्वारा लिखी गई थी। सुदर्शन शाह को दोस्तों कलाविदों का शिरोमणि बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी झोड़ा नृत्य। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का श्रृंगार नृत्य जो है तो वह आपका झोड़ा नृत्य है। इसी प्रकार दोस्तों गढ़वाल में पूछ लें तो गढ़वाल में दोस्तों चांचरी नृत्य किया जाता है जो कि श्रृंगारिक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, वैर गीत ये कैसा गीत है तो यह दोस्तों प्रतियोगितात्मक गीत है। ठीक है, छोले नृत्य तो यह कुमाऊं का एक युद्ध नृत्य है। ठीक है, जो कि तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भगनोल नृत्य की बात कर लें तो यह आपका स्टेनो के एग्जाम में भी पूछा गया था जो कि कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। यह दोस्तों अक्सर मेलों में किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि बागेश्वर में एक मेला आयोजित किया जाता है उत्तरायणी मेला, और उस उत्तरायणी मेले में दोस्तों भगनोल नृत्य ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस त्योहार में जौ के पत्ते की पूजा करके मंदिर में चलाए जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पंचमी के दिन। ठीक है, तो पंचमी त्योहार के अवसर पर दोस्तों जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा। दोस्तों परमाणु ऊर्जा यह बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है और आज की हमारी इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि भारत के निरंतर महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो ये करती है दोस्तों लोक लेखा समिति। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। यह दोस्तों सबसे पुरानी संसदीय समिति है जो कि पहली बार 1919 के एक्ट के तहत 1921 में गठित हुई थी। ठीक है दोस्तों, जितनी भी संसदीय समिति होती हैं उन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है
जो लोक लेखा समिति है तो यह दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उसकी समीक्षा करती है। ठीक है, और उसके बाद यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है और लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लोक लेखा समिति है इसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। जो राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं तो यह दोस्तों सिर्फ सह सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगर कोई विवाद वगैरह हो जाता है तो उस विवाद में दोस्तों राज्यसभा के जो 7 सदस्य होते हैं तो वह अपना मत नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। और इस लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा समिति कहा जाता है। ठीक है, और इसे ही दोस्तों लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास का होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। आई होप अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो पिछले हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। दोस्तों हम अपनी इस सीरीज के अलावा जो परीक्षा माड़ी के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं तो उन क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, और साथ ही दोस्तों हम उत्तराखंड की कुमाऊनी और गढ़वाली जो लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, ठीक है, उन सभी को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा।